तलाक न देने पर कोई किसी को इतनी भयंकर सजा भी दे सकता है, इस कहानी में आप सुनेंगे। रमीक एक मामूली नौकरी पेशा इंसान था। उसकी पहली शादी नाज नाम की एक लड़की से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि बहुत जल्द नाज से उसका तलाक हो गया। रमीक एक मामूली आदमी था। कुछ ही दिनों में उसकी दूसरी शादी हो गई। दूसरी बीवी से रमीक के 7 बच्चे पैदा हुए। सलीम फकीर बिरादरी से था। उसकी बिरादरी के अधिकांश लोग भीख मांगा करते थे, इसलिए परिवार बढ़ने की उसे कोई चिंता नहीं हुई। बच्चे जब थोड़े बड़े हो गए तो वो भीख मांगने लगे। पत्नी भी आस पड़ोस के घरों में साफ सफाई करने और खाना बनाने का काम करने लगी। कुल मिलाकर सारा घर अपने खाने पीने का इंतजाम खुद ही कर लेता था। भीख मांग कर शौक तो पूरे नहीं किए जा सकते, लेकिन उसकी जिंदगी बदस्तूर चल रही थी। इसी बीच रमीक की दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई, तो रमीक ने 35 वर्षीय शबनम नाम की एक महिला से शादी कर ली। शबनम भी तलाकशुदा थी। उसके पास 2 बच्चे पहले से थे। अब उसके परिवार में 11 बच्चे हो गए थे। शबनम समझदार और सुलझी हुई महिला थी। वही अपने और रमीक के सारे बच्चों की परवरिश कर रही थी। बाद में रमीक अपार्टमेंट में एक गार्ड की नौकरी करने लग गया। रमीक ने शबनम के होते हुए भी शाइशा नाम की एक लड़की से चौथी शादी कर ली, लेकिन उसने यह बात काफी दिनों तक शबनम से छिपाए रखी। उसने अपनी चौथी बीवी को अपने घर में न रखकर कुछ दूरी पर एक किराए के मकान में रखा था। वह शाइशा को हर महीने खर्च के लिए लगातार पैसे भेजता और वहीं पर उससे मिलने जाता रहता था। पर शाइशा से शादी होने वाली यह बात शबनम से ज्यादा दिनों तक नहीं छिप सकी। शबनम को जब यह बात मिली तो उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तुम्हें मेरी शादी से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह पहले से चलता आ रहा है ठीक वैसे ही अब भी चलता रहेगा। शाइशा भी एक तलाकशुदा औरत है। वो परेशान थी तो मैंने उसे अपने यहाँ एक तरह से आश्रय दिया है, लेकिन इतनी बड़ी बात को शबनम भला कैसे स्वीकार कर सकती थी। लिहाजा वह पति से खूब झगड़ी। कुछ ही दिनों बाद इस बात को लेकर अक्सर ही घर पर झगड़ा होने लगा। शाइशा अपने पहले शौहर को तलाक देकर अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, पर अब तो रमीक ने उसे एक किराए का कमरा दिला दिया था। हर महीने उसे खर्च के पैसे देता रहता था। पर शाइशा ने अब एक जिद पकड़ ली थी कि वह शबनम से तलाक देकर उसे अपने घर पर रखे। रमीक शबनम को तलाक देने के लिए राजी नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों में पहले तो सिर्फ बहस होती, लेकिन जल्द ही इस मुद्दे के तूल पकड़ते देर न लगी। रमीक के दिए पैसों से माँ बेटी का खर्चा चलता था। इत्तेफाक से रमीक को अपने तय वक्त पर तनख्वाह नहीं मिली, तो वह शाइशा को समय पर खर्च के लिए पैसे नहीं भेज पाया। जब भी रमीक उसे समय से पैसे नहीं भेज पाता तो शाइशा अपनी माँ के साथ घर पर आ धमकती थी। इसके लिए माँ बेटी शबनम को दोषी मानती थी। वह दोनों आते ही शबनम पर हावी हो जाते थे। शाइशा शबनम पर इस बात का दबाव बनाती है कि तलाक लेकर वह वहाँ से चली जाए, ताकि वह इस घर में आकर रह सके। पर शबनम शाइशा की बातों को अनसुना कर देती। एक दिन वह दोनों घर आकर शबनम से लड़ने लगी। शाइशा की माँ आग बबूला हो गई। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकलकर दोनों को समझाने लगे। इतने में किसी ने रमीक को फोन करके इस बात की जानकारी दे दी। रमीक ने आते ही शाइशा को समझाया कि यहाँ पर मत लड़ो, सब लोग देख रहे हैं। शाइशा ने रमीक से गुस्से में कहा, सबसे पहले तो तुम शबनम को तलाक दो। रमीक के साथ पड़ोस के समझाने के बाद शाइशा थोड़ी ठंडी पड़ी और झगड़ा खत्म कर लिया। झगड़ा खत्म होने पर रमीक ने राहत की सांस ली। मैं जा रहा हूँ, इसलिए अब लड़ना नहीं, कहकर रमीक वहाँ से चला गया। उसे लगा कि उसके समझाने के बाद दोनों नहीं लड़ेंगे। वह दोनों बीवियों की तरफ से बेफिक्र होकर वहाँ से चला गया। अचानक फोन आने से रमीक को शंका हुई कि दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई क्या। जैसे ही उधर से रूह कंपा देने वाली आवाज आई, वैसे ही रमीक ने बिना किसी को बताए घर की तरफ दौड़ लगा दी। जब वह घर पहुंचा तो उसके घर के चारों तरफ भीड़ देखकर पूरा उसे यकीन हो गया था कि कोई न कोई बड़ी बात जरूर हो गई है। करीब पहुंचकर देखा तो उसकी तीसरी बीवी शबनम पूरी तरह आग में जली एक तरफ पड़ी थी और चारों ओर देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी। जैसे तैसे शबनम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने देखते ही हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था
कि शबनम इस दुनिया में बमुश्किल 1-2 दिनों की मेहमान है। रमीक ने डॉक्टर के सामने अपनी बीवी को बचाने की गुहार लगाई। वह किसी भी कीमत पर शबनम को खोना नहीं चाहता था। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद शबनम ने दम तोड़ दिया। रमीक के जाने के बाद लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि शाइशा और उसकी मां ने मिलकर शबनम को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया था, जिस वजह से उसके सिर और हाथ में चोट लग गई थी। इसी दौरान वसीमा भी, जो कि शाइशा की मां थी, उसने अपनी बेटी से कहा कि देखती क्या है, इस कर्मजली के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दे। यह सुनकर शाइशा अपने आप को ना रोक पाई और पास ही रखा केरोसिन का गैलन उठाया और जमीन पर गिरी पड़ी शबनम पर उसकी बेटी के सामने ही जलती हुई माचिस की तीली डालकर उसके ऊपर उछाल दिया। देखा आपने, किसी की गलती की सजा किसी ने भुगत ली, वो जो पूरी ईमानदारी के साथ आखिर उसके जीवन में एक उजाला की तरह काम कर रही थी। ये कहानी इतनी मार्मिक है और न जाने कितनी सच्चाई है इस कहानी में, ये तो नहीं मालूम, मगर लगता है कि शायद किसी न किसी हर घर में ये होता होगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे